हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर्स यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे 21 मार्च 2025 के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी वैश्विक मुक्त भाषण सूचकांक 2024 में भारत को किस स्थान पर रखा गया है? तो यहाँ पे आप ऑप्शन देख सकते हैं। तो भारत को रखा गया है 24वें स्थान पर। तो वन का सही आंसर है ऑप्शन बी। तो पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को डिटेल्स में। तो द फ्यूचर ऑफ फ्री स्पीच हाल ही में किए गए वैश्विक सर्वेक्षण में मुक्त भाषण के समर्थन के मामले में 33 देशों में से भारत को यहाँ पे 24वां स्थान दिया गया है। और वैश्विक मुक्त भाषण सूचकांक या ग्लोबल फ्री स्पीच इंडेक्स का संचालन द फ्यूचर ऑफ फ्री स्पीच नामक एक स्वतंत्र अमेरिकी थिंक टैंक द्वारा किया जाता है। और यह सूचकांक 33 देशों में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के प्रति जनता के दृष्टिकोण का मूल्यांकन करता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, वरुण 2025 में फ्रांस की नौसेना का कौन सा विमान वाहक पोत हिस्सा ले रहा है? तो यहाँ पे जो 2 है इसका सही आंसर है वो है चार्ल्स डी गॉल। यहाँ पे करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पे 19 से 22 मार्च 2025 तक भारत और फ्रांस का द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास वरुण 2025 का आयोजन हो रहा है। और यह इस नौसैनिक अभ्यास का 23वां संस्करण है। इसका आयोजन हिंद महासागर में हो रहा है और ये सतह, धरातल और हवाई क्षेत्र में होगा। इसमें शामिल प्रमुख युद्धपोत की बात करें तो विमान वाहक पोत विक्रांत है और चार्ल्स डी गॉल जो कि फ्रांस का है। क्वेश्चन नंबर 3 है, पहली बार किस शहर में साहित्य एवं कला महोत्सव का आयोजन हो रहा है? तो कहाँ हो रहा है ये पहली बार? तो अयोध्या में। 3 का सही आंसर है ऑप्शन सी। तो 21 से 22 मार्च तक अयोध्या में 2 दिवसीय साहित्य व कला महोत्सव का आयोजन होगा। और इस उत्सव का उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। और इस उत्सव का आयोजन यूपी पर्यटन विभाग के सहयोग से हो रहा है। और यह अयोध्या राजघराने की राज सदन में आयोजित किया जाएगा। और इस उत्सव में अयोध्या की सांस्कृतिक विरासत को भी दिखाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, कृष्णमाचारी श्रीकांत को हाल ही में किस अभियान के सद्भावना राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पे राइट आंसर है 4 का वो है विजय 2020 इंडिया के रूप में नियुक्त किया गया है। तो कृष्णमाचारी श्रीकांत विजन 2020 इंडिया के सद्भावना राजदूत बने हैं। ठीक है। और पूर्व भारतीय क्रिकेट कप्तान और बल्लेबाजी कृष्णमाचारी श्रीकांत को विजन 2020 इंडिया का सद्भावना राजदूत नियुक्त किया गया है। यह पहल भारत में रोके जा सकने वाले अंधत्व को समाप्त करने के उद्देश्य से चलाई जा रही है। और भारत में अंधत्व की स्थिति की बात करें यानी कि ब्लाइंडनेस की बात करें तो 4.8 मिलियन लोग पूर्ण रूप से नेत्रहीन कंप्लीटली ब्लाइंड है। और 70 मिलियन से अधिक लोग किसी न किसी दृष्टि समस्या से जूझ रहे हैं। और 80% से अधिक मामलों को रोका या सही किया जा सकता है यदि समय पर पहचान और चिकित्सा सहायता दी जाए। अंधत्व के प्रमुख कारण क्या है? तो मोतियाबिंद हो गया जो कि बुजुर्गों में अंधत्व का प्रमुख कारण है। और अपवर्तनीय त्रुटियां, सही इलाज न मिलने से लाखों लोग इससे प्रभावित हैं। या थर्ड पॉइंट यहाँ पे ग्लूकोमा यानी कि काला मोतिया, देर से पहचान होने पर स्थायी इससे नुकसान हो जाते हैं। और दूसरा है डायबिटिक रेटिनोपैथी यानी कि मधुमेह के बढ़ते मामलों के कारण ये तेजी से बढ़ रही है समस्या है। और विटामिन ए की कमी से भी बच्चों में अंधत्व का प्रमुख कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में रामनाथ गोयनका उत्कृष्ट पत्रकारिता पुरस्कार 2025 किसने प्रदान किए हैं? तो ये जो पुरस्कार हैं ये प्रदान किए गए हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा।
ऑप्शन बी है इसका सही आंसर। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 19 मार्च 2025 को नई दिल्ली में आयोजित समारोह में 19वें रामनाथ गोयनका उत्कृष्ट पत्रकारिता पुरस्कार प्रदान किए हैं और यह पुरस्कार 2006 से प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। और इन पुरस्कारों का उद्देश्य है पत्रकारिता में उत्कृष्टता का जश्न मनाना, साहस और प्रतिबद्धता को पहचानना और हर साल उत्कृष्ट योगदान और व्यक्तियों को क्या है प्रदर्शित करना। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत का पहला पीपीपी आधारित ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्रोसेसिंग प्लांट किस शहर में स्थापित किया गया है? तो ये स्थापित किया गया है इंदौर शहर में। तो ऑप्शन बी है इसका राइट आंसर। तो इंदौर मध्य प्रदेश में देश का पहला पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी कि पीपीपी आधारित ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट स्थापित किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है हरित अपशिष्ट और मूल्यांकन संसाधनों में परिवर्तन करना और शहरी अपशिष्ट प्रबंधन में सुधार करना। और यह पहल इंदौर नगर निगम यानी कि आईएमसी और एस्ट्रोनॉमिकल इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड के सहयोग से शुरू की जा रही है। और लास्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे राजीव युवा योजना 2025 किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर है 7 का वो है ऑप्शन सी, तेलंगाना सरकार के द्वारा। तो तेलंगाना सरकार ने हाशिया के समुदायों के युवाओं को स्वरोजगार और उद्यमिता में सशक्त बनाने के लिए राजीव युवा योजना 2025 शुरू की है। इसका लक्ष्य है अनुसूचित जाति यानी कि एससी, अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी और पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी और अल्पसंख्यक समुदायों के युवाओं को आर्थिक रूप से सक्षम बनाना इसका उद्देश्य है। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको ये पसंद आई होगी। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स।